हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी से है रसखान जी का जीवन परिचय। तो आज हम देखेंगे रसखान जी का जीवन परिचय किस प्रकार से। सबसे पहले हम समझते हैं कि रसखान जी कौन थे। रसखान जी जो है दिल्ली के जाने माने पठान सरदार थे ये, और इनका जन्म जो है कि सन 1548 में हुआ था। इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम जो है कि सैयद इब्राहिम रसखान था। रसखान जी का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। और ऐसा विद्वानों का मानना था इनके जीवन के बारे में, जो है कि विद्वानों का ऐसा मानना था कि ये जो थे ये पिहानी में जो है कि उत्तर प्रदेश के पिहानी में हरदोई जिला पड़ता है, वहीं के ये रहने वाले थे। इनका वहीं पे था, लेकिन ये रहते कहाँ थे? दिल्ली में। इनका जन्म जो है पिहानी में, उत्तर प्रदेश के पिहानी में हरदोई जिले में हुआ था, लेकिन ये रहने वाले जो थे ये दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक। और इन्होंने ऐसी कहानियां लिखी हैं जिससे ये प्रसिद्ध होता है, संकेत मिलता है कि कृष्ण भक्त के क्या थे? ये प्रेमी थे। कृष्ण भक्त में क्या थे? ये लीन थे। जिस प्रकार से मीरा कृष्ण भक्त की दीवानी थी, उसी प्रकार से रसखान जी भी कृष्ण भक्त के जो है कि दीवाने थे। और ये जब गोस्वामी विट्ठलनाथ से जब ये दीक्षा लिए तो ये पूरी तरह से क्या हो गए? लीन हो गए। ब्रजभूमि पर जाकर के, ब्रजभूमि यानी वृंदावन जाकर के ये क्या हो गए? बिल्कुल पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में ये लीन हो गए। इनका संपूर्ण जीवन जो है कृष्ण भक्ति में ही बीता। इन्होंने अनेक रचनाएं की और इनका मुख्य रचना जो है वो है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका ही ऐसी रचना है, इनका ऐसा ग्रंथ है जिससे कि ये प्रसिद्ध होता है कि ये क्या है? कृष्ण भक्त प्रेमी है। इनका 4 रचनाएं हैं। सुजान रसखान के नाम से है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है और अष्टयाम है, जिसमें से प्रेम वाटिका जो क्या है? मुख्य है। तो चलिए अब देख लेते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। जन्म स्थान दिल्ली। देखिए जन्म स्थान क्या है? दिल्ली दिखाया, जो कि ये दिल्ली के निवासी थे। इनका जन्म स्थान विद्वानों के द्वारा, अभी हमने बताया विद्वानों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि पिहानी में या ये हरदोई जिले के वहाँ इनका जन्म स्थान था, लेकिन यहाँ क्या है? मेन जो है कि दिल्ली में। पेशा क्या है? कवि। भाषा ब्रज भाषा। साहित्य काल इनका जो है कि भक्ति काल है। और इनको जो दीक्षा मिला था, दीक्षा गुरु इनके जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे। और इनका निधन जो है सन 1628 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे रसखान जी का जीवन परिचय। देखिए रसखान जी का जन्म स्थान। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। रसखान जी जो है दिल्ली के जाने माने पठान सरदार थे। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनका जो पूरा नाम था वो था सैयद इब्राहिम रसखान, लेकिन ये जो प्रचलित है वो रसखान के नाम से प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना था, देखिए कुछ विद्वान जो थे उनका ऐसा मानना था कि वो क्या थे? पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पिहानी में, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पैदा हुए थे। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। देखिए कैसे जो है कि विद्वान पता लगाते थे, कैसे उनका मानना था कि इनका जो है कि जन्म पिहानी के हरदोई जिले में हुआ था। इस प्रकार से, जैसे देखिए इनका नाम पूरा क्या है? सैयद इब्राहिम रसखान। इन्हीं नाम से ऐसा विद्वानों का कहना था, इनके पूरे नाम से ही क्या था? विद्वानों का कहना था कि हरदोई जिले में जो है कि
सैदों की बस्ती भी है, इसीलिए इनका जन्म कहाँ हुआ है, पिहानी के हरदोई जिले में हुआ है, ठीक, जहाँ की सैदों की बस्ती है। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे। देखिए पहले ये क्या थे, रसिक प्रेमी थे। बाद में इन्हें श्री कृष्ण ने ऐसा मुग्ध कर दिया, क्या हुआ, बाद में इन्हें क्या हुआ, कृष्ण भक्त ने ऐसा मुग्ध कर दिया। कृष्ण भक्त से ये क्या हो गए, एकदम बिल्कुल इस प्रकार मुग्ध हो गए, जिसके बाद गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। कृष्ण भक्त में ये लीन होने के बाद क्या किए, गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लिए और ब्रजभूमि वृंदावन में जाकर बस गए। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण जीवन जो है कि श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और गान ध्यान में लगा दिया, ठीक, कहाँ लगा दिया, श्री कृष्ण के नाम में, रूप में, लीला और गान ध्यान में लगा दिया। अब इसके बाद देखिए रसखान जी की जो रचनाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए रसखान की रचनाएं। रसखान ने अपने संपूर्ण जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम, सौंदर्य, रूप, माधुरी और रसकेलियों से संबंधित अनेक कविता सवयों की रचना की। किसकी रचना की, अपने ये संपूर्ण जीवन में जो है कि राधा कृष्ण के प्रेम का जो सौंदर्य है उसका, रूप, माधुरी का और रसकेलियों से संबंधित अनेक कविता का सवयों का रचना किया इन्होंने, जिन्हें कालांतर में विभिन्न संकलनकर्ताओं ने, जिन्हें क्या किया, कालांतर में जितने भी संकलनकर्ता हैं उन्हें सुजान रसखान नाम से कई रूपों में तैयार किया। इनकी रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखिए इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये ही चारों इनकी जो है कि रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख रचना जो है इनका प्रेम वाटिका है। अब इसके बाद जो है कि देख लेते हैं निधन इनका, देहांत कब हुआ और कैसे हुआ। अब देखिए सन 1628 के आसपास हुआ देहावसान, ठीक। रसखान का संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण भक्ति को ही समर्पित रहा। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति की लीलाओं का क्या किया है, वर्णन किया है। वे कृष्ण भक्ति के कारण एक बार व्रज प्रदेश में आए तो फिर कभी बाहर नहीं गए। देखिए वे इस प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति में लग्न हो गए थे कि जब वो ब्रज प्रदेश गए, वृंदावन में गए, तो फिर वो वहां से दोबारा बाहर निकलना उनके लिए क्या था, मुश्किल था। ऐसा माना जाता है कि इनका देहावसान वृंदावन में सन 1628 ईस्वी के आसपास हुआ था। देखिए ऐसा माना जाता है कि 1628 के आसपास इनका निधन हुआ था। इनका जो निधन है वो भी किसी को क्या है, अभी तक नहीं पता चला है पूरी तरह से कि इनका निधन हुआ कब है। ऐसा विद्वानों के द्वारा माना गया है कि 1628 में इनका क्या हुआ है, इसी के आसपास इनका मृत्यु हुआ है। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।